ओमो नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में दिसंबर का महीना किस प्रकार जाने वाला है। यानी दिसंबर का महीना क्या कुछ खास कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में देने वाला है। इस पूरे महीने की समयावधि में ग्रहों में हो रहा बदलाव आपके जीवन में किन किन क्षेत्रों में सकारात्मकता और बड़ी खुशखबरी आपको दे सकता है और कहां पर कर्क राशि वाले जातकों को चुनौतियों का और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और आपको सावधानी रखनी चाहिए। इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। तो ये राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में हम आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं। जैसे आपका कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ खास और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप करते हैं तो आपको बेहतर स्थिति देखने के लिए मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो हम आपको बता रहे हैं कि आपके ऊपर ग्रहीय स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। तो मेजर ग्रहों में शनिदेव आपके राशि के अष्टम भाव पर प्रभावी होकर गोचर करेंगे और इसकी वजह से शनि की ढैया का प्रभाव भी आपके ऊपर रहने वाला है। राहु देव पूरे महीने भर आपके नवम भाव पर प्रभावी होकर गोचर करने वाले हैं। केतु देव पूरे महीने भर आपके पराक्रम भाव यानी थर्ड हाउस पर गोचर करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके दसम भाव यानी कर्म भाव पर प्रभावी होकर गोचर करने वाले हैं। वहीं सूर्य, मंगल और बुध ये तीन प्लैनेट आपके पंचम भाव त्रिकोण भाव पर मौजूद रहेंगे और प्रभावी होकर गोचर करने वाले हैं। धन और भौतिक सुखों के स्वामी शुक्रदेव आपके चतुर्थ भाव पर मालव्य नाम का राजयोग बनाकर गोचर कर रहे हैं। अपनी स्वराशि मूल त्रिकोण राशि में शुक्र का गोचर दिसंबर के महीने में हो रहा है। तो कर्क राशि वाले जातकों, सूर्य बुध के द्वारा बुधादित्य योग भी आपके पंचम भाव पर बनेगा। मंगल सूर्य के द्वारा पराक्रम योग भी बनने वाला है। यानी तीन तीन राजयोग एक साथ दिसंबर के महीने में आपकी कुंडली के ऊपर बन रहे हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में किन किन क्षेत्रों में सकारात्मकता मिल सकती है और कहां पर आपको सावधान रहना है। तो कर्क राशि वालों, सबसे पहले आपको बता रहे हैं कैरियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। बृहस्पति आपके कर्म भाव पर प्रभावी हैं और आपके कर्म भाव के स्वामी मंगल आपके त्रिकोण भाव पंचम भाव पर पराक्रम योग बना रहे हैं। तो दिसंबर का महीना आपके जीवन में नौकरी पेशा जातकों के जीवन में सफलता देगा। आप अपने जीवन में अपनी प्रगति और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मेहनत करेंगे और इसमें आपको सफलता भी मिलने वाली है। शनि मार्गी हो चुके हैं, तो कर्म क्षेत्र में यदि आपको ज्यादा मेहनत करने के बावजूद लाभ मिलने में देरी हो रही थी, तो इससे आपको निजात मिलने वाली है। हालांकि कर्क राशि के जातकों को कई कार्यों को एक साथ करने से बचना चाहिए और जल्दबाजी में कोई भी निर्णय यदि आप ले रहे हैं तो इससे आपको बचना चाहिए। तो आपको कर्म क्षेत्र में बेहतर परिणाम प्राप्त होने वाला है। मंगल की स्थिति पंचम भाव पर है। मंगल आपके कर्मेश हैं, कर्म भाव के स्वामी हैं। तो यदि आप पुलिस, फौज, प्रशासनिक क्षेत्रों में, इंजीनियरिंग, सर्जरी, मेडिकल फील्डों में जुड़कर यदि आप काम कर रहे हैं, इसमें आपको सफलता विशेष रूप से मिल सकती है। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, कर्क राशि वाले जातकों धन भाव के स्वामी सूर्य माने जाते हैं और सूर्य इस पूरे महीने दिसंबर के महीने में आपके पंचम और छठवें भाव से गोचर करने वाले हैं।
वही लाभ भाव के स्वामी शुक्रदेव पंच महापुरुष योगों में से एक योग मालव्य नाम का राजयोग बनाकर आपके चतुर्थ भाव पर गोचर कर रहे हैं। तो पिछले समयावधि में यदि आपके जीवन में थोड़ी आर्थिक परेशानियां बनी हुई थी, आर्थिक मामलों में आपको समस्याएं बनी हुई थी, दिसंबर का महीना आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। इसमें शनि अष्टम भाव पर थे तो आपके जीवन में व्यर्थ का खर्च भी बना हुआ था और आपके जीवन में ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी धन के मामले में आपको परिणाम कम मिल रहा था। दिसंबर के महीने में ग्रही की जो बदलाव की स्थिति है आपके कड़ी मेहनत से आपके जीवन में स्थितियों को काफी सकारात्मक आपके पक्ष में करेगी। इस महीने भूमि भवन वाहन यदि आप लेना चाहते हैं, इसमें भी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतरीन लाभ होगा क्योंकि चतुर्थ भाव पर एक बहुत खास राजयोग बना हुआ है। उसके साथ साथ बिजनेस के क्षेत्र में अच्छा फायदा होगा। आर्थिक मामलों में पैतृक संपत्ति का भी लाभ आपको हो सकता है। यदि आप पैतृक संपत्ति के प्राप्ति की संभावना को लेकर चल रहे हैं तो यह समय आपके जीवन में शुभता देने वाला है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, कर्क राशि वाले जातकों पारिवारिक संबंधों को लेकर समय आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आपके राशि के द्वितीय भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है और आपके द्वितीय भाव के स्वामी सूर्य देव बेहतर अवस्था में है, तो पारिवारिक जीवन के मामले में बेहतर स्थितियां आपको जरूर दिखाई देंगे। बीच बीच में सदस्यों के बीच में गलतफहमियां और वैचारिक मतभेद भी होने वाला है। तो घर परिवार में बेहतर स्थितियां और परिवार में समन्वय का वातावरण बनाए रखने के लिए आपको धैर्य बनाकर चलना चाहिए। किसी प्रकार से यदि परिवार में गलतफहमियां या नकारात्मकता निर्मित हो भी रही है तो कर्क राशि वाले जातकों को अपनी सूझबूझ के द्वारा उसको ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। उसके साथ साथ शिक्षा को लेकर जानकारी दिया जाए, कई शुभ ग्रहों का पंचम भाव पर प्रभाव आपके जीवन में शिक्षण संस्थान में शुभता देने वाला है। टेक्निकल क्षेत्रों में पढ़ाई कर रहे जातकों के लिए शिक्षण संस्थानों में विशेष प्रगति की संभावना दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ आपके लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, पंचम भाव पर मंगल, बुध और सूर्य तीन प्लैनेट इकट्ठा होकर गोचर कर रहे हैं। तो इसमें आपके जीवन में प्रेम संबंधों में चूंकि यदि आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, काफी हद तक आपको निजात मिलेगी। रिश्तों के मामले में यदि आप जुड़कर चल रहे हैं, क्योंकि शनि की दशम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी जहां मंगल ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं। यह स्थिति आपके लिए कहीं न कहीं मिला जुला माहौल दिसंबर के महीने में आपको देगी और शुक्र की अनुकूलता है तो कहीं न कहीं आपके मन में भावनात्मक जुड़ाव भी बढ़ा हुआ रहने वाला है। तो यदि आप प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं तो आपको सोच विचार कर बदलने की आवश्यकता रहने वाली है। आप अपनी जन्म पत्री को देखने के पश्चात प्रयास करें। उसके साथ साथ यदि आपके लिए वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, कर्क राशि के जातकों आपके सप्तम भाव यानी वैवाहिक भाव के स्वामी शनि माने जाते हैं और वर्तमान समय में शनि आपके अष्टम भाव पर मार्गीय अवस्था में गोचर कर रहे हैं। तो यहां पर चूंकि शुक्र की स्थिति भी आपके लिए काफी अनुकूल है, तो यहां पर घर में नवीन आयोजन हो सकते हैं। स्पाउस के साथ वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए साथी के साथ स्थितियां काफी संबंधों में अनुकूलता दे रही है और उत्साह भी आपके जीवन में बढ़ेगा। कर्क राशि वाले जातकों बेकार की बातों को लेकर पार्टनरशिप में यदि आप हैं या वैवाहिक जीवन में हैं तो आप जीवन में चलने से बचें। तो यह पूरा महीना आपके लिए बेहतर रहने वाला है। बृहस्पति काफी अनुकूलता दे रहे हैं, तो आपके जीवन में इस समयावधि में यदि आप अविवाहित हैं और विवाह की कामना लेकर चल रहे हैं, नवीन वैवाहिक प्रस्ताव भी आपके जीवन में आने का प्रबल योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
उसके साथ साथ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए। आपकी राशि के 6वें भाव यानी रोग भाव के स्वामी माने जाते हैं बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म भाव पर बेहतर अवस्था में गोचर कर रहे हैं। तो यहां पर शारीरिक मामलों में किसी प्रकार की गंभीर समस्याएं आपको दिखाई नहीं दे रहने वाली है। शनि जन्य 7.5 का ढैया का प्रभाव आपके ऊपर है, तो मानसिक रूप से आपको छोटे मोटे विकार आपको परेशान करेंगे। इसलिए कर्क राशि के जातकों को किसी भी कार्य व्यवसाय में यदि आप जुड़कर काम कर रहे हैं या किसी भी क्षेत्र में जुड़कर यदि आप चल रहे हैं, अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में बड़े अनुभवों को लेने का प्रयास करें, तो यह समय आपके जीवन में बेहतर रहेगा। छोटे मोटे तनाव को लेकर ना चलें। जब मन में तनाव उत्पन्न होता है तो शरीर में कार्य करने की क्षमता भी प्रभावित होती है और मानसिक विकार व्यक्ति को परेशानियां भी देते हैं। तो इससे आपको जीवन में बचना चाहिए। तो यह समय आपके जीवन में कहीं न कहीं काफी श्रेष्ठ रहने वाला है। उसके साथ साथ आपके लिए उपाय की जानकारी दिया जाए। वर्तमान में शनि जन्य ढैया का प्रभाव आपके ऊपर बना हुआ है, तो कर्क राशि के जातकों को दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ करना बेहतर रहने वाला है। और बेहतर स्थितियों का निर्माण करने के लिए सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करते रहें। कर्क राशि के जातकों, राशि के स्वामी चंद्रमा हैं, तो चांदी के गिलास में जल का सेवन करना भी आपके लिए बेहतर रहने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। साल 2023 आपके जीवन में बेहतर स्थितियां निर्मित करे, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।